क्या आपको कोई भी डेथ नोट फैन पता है जिसने सोचा हो कि लाइट यागामी शायद एक शिनिगामी बन गया? जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे सब प्रूफ मिला। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट्स में बताएं। चलो ये करते हैं। आज से 7 साल पहले कीरा ने दुनिया पर राज किया, क्राइम खत्म हो गया और इंसाफ उसकी जगह ले लिया। हार्डकोर क्रिमिनल्स गायब हो गए और पहली बार हिस्ट्री में इंसानियत ने अच्छा बिहेव किया। कुछ लोगों के लिए वो एक मर्डरर था, पर मिलियंस के लिए वो एक सेवियर और गॉड था। लाइट की डेथ के बाद भी कीरा के फॉलोवर्स प्रार्थना करते रहे और डेथ नोट के एपिलॉग में हम देखते हैं एक कल्ट अभी भी उसका नाम पूजा रहा है, उसकी वापसी का इंतजार कर रहा है। जब कीरा गायब हुआ तब क्राइम वापस आ गया और दुनिया केओस में आ गई, और ये लेगेसी लाइट के साथ नहीं गई। डेथ नोट के सीक्वल वन शॉट मैंगा में जब तानाका के साथ हम रियूक से मिलते हैं, वो कहता है कि उसने एक डेथ नोट किसी को दिया जो उसकी तरह था, नाम कीरा। और जब वो ये समझता है कीरा इंसिडेंट की बात है, एल और नाओमी एक सीरियल किलर को इन्वेस्टिगेट करते हैं जिसका नाम है बियॉन्ड बर्थडे। ये एक ह्यूमन है जो समहाउ शिनिगामी आइज से पैदा हुआ। मतलब ये लोगों के नाम और लाइफ स्पैन देख सकता है बिना किसी डील के। जैसे इसने तुरंत जान गया कि उसके पेरेंट्स कब और कैसे मारेंगे। ये कभी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं होता, लेकिन मेलो मजाक में कहता है शायद किसी शिनिगामी का आईबॉल ह्यूमन वर्ल्ड में एक्सीडेंटली गिर गया। अगर एक ह्यूमन शिनिगामी आइज के साथ पैदा हो सकता है तो शायद एक ह्यूमन सोल भी शिनिगामी बन सकती है। लेकिन और भी क्रेजी सबूत हैं। डेथ नोट रिले ने फिनाले का एक्सप्लेनेशन दिया जहां स्टोरी रियूक के पर्सपेक्टिव से है, और फाइनल सीन में रियूक दूसरे शिनिगामी को लाइट यागामी की कहानी सुनाता है। रियूक कहता है कि ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो ह्यूमन वर्ल्ड में हुई। एक कहानी एक आदमी के बारे में जो दुनिया को बदलने और एक गॉड बनने की कोशिश कर रहा था। ये अनुभव वो कभी नहीं भूल पाएगा। तो हम सब जानते हैं ये कहानी कैसे शुरू हुई। रियू ने डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा दिया क्योंकि वो बोर हो गया था, और लाइट यागामी ने भी लोगों को मारना शुरू किया सेम वजह से, बोर्डम। और इसी वजह से ये मिस्टीरियस अननेम्ड शिनिगामी इतना ईरी है, क्योंकि जस्ट लाइक रियूक और लाइट, वो भी कहता है कि वो बोर है और वो क्या करने का सोचता है। वो ह्यूमन रेल्म में उतरने की प्लानिंग करता है क्योंकि वो शिनिगामी वर्ल्ड से थक चुका है। पिछले चैप्टर 5 में भी जब रियूक अपने रेल्म को मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस कहता है, वो कहता है ह्यूमन वर्ल्ड हमारे लिए कुछ नहीं है, कोई नहीं जानता हम यहाँ क्यों हैं। शिनिगामी का रेल्म खराब हो गया है, वो बस बोर्डम में फेज हैं, इमॉर्टल क्रीचर्स जो तब तक नहीं मर सकते जब तक अपनी खुद की लॉ नहीं तोड़ते। और लाइट का जवाब होता है अगर तुम्हारा वर्ल्ड इतना खराब है तो वापस जाके क्यों नहीं कुछ चेंजेस करते जो तुमने यहाँ देखा। ये भी इंसिन्यूएट किया गया है कि शिनिगामी हर सेंचुरी या मिलेनियम अर्थ पर आते हैं। उनका एक्शन ह्यूमन वर्ल्ड को बिल्कुल बदल देता है, जो कि उन्हें रियूक से ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है, क्योंकि जो डेथ्स वो अर्थ पर करते हैं वो पॉलिटिकल, एथिकल और वर्ल्ड स्टेट को शेप करते हैं। तो ये एक मोमेंट है जहां लाइट अपने आप को गॉड से कंपेयर करता है। कोई जो सोचता है वो क्या ठीक कर सकता है जो डिवाइन भी नहीं कर सकता। और यही आयरनी है लाइट का शिनिगामी बन जाना। उसकी ऑब्सेशन उसे एक ऐसे वर्ल्ड में फॉलो करती है जहां ये सब कुछ इम्पॉसिबल है, तो वो वापस ह्यूमन रेल्म जाना चाहता है। मुझे ये बताओ, ये लाइट लुकिंग शिनिगामी ने रियूक को एप्पल्स क्यों पसंद है, ये कैसे जाना? बाकी सब शिनिगामी कहते हैं रियूक उन्हें कुछ नहीं बताता। और इस शिनिगामी और लाइट में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। रेड टाई सबसे ऑब्वियस क्लू है। ये वो टाई है जो लाइट ने स्कूल यूनिफॉर्म और जब वो मारा उस वक्त पहना था, और अब एक शिनिगामी होते हुए वो इस टाई को पकड़े हुए है क्योंकि वो याद करना चाहता है कि वो कौन था। इसलिए वो राई को ढूंढता है ताकि कहानी को 3 घंटे में स्पीड रन कर सके। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा क्लू है, फ्लाइट गॉगल्स। ये एक इंटरेस्टिंग डिटेल है जो बिल्कुल दिखाता है। याद है शिनिगामी आइज डील? रियूक ने लाइट को किसी भी नाम और लाइफ स्पैन देखने का पावर दिया, बाकी अपनी लाइफ का आधा। लेकिन लाइट ने मना कर दिया। लेकिन फिर वो मानता है कि अगर वो उड़ने का मौका मिलता तो वो डील तुरंत एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि उड़ना उसके लिए गॉडहुड का अल्टीमेट साइन है। और अब हम देखते हैं ये नए शिनिगामी को फ्लाइट गॉगल्स पहना हुआ, जबकि डेथ नोट में कोई और कैरेक्टर कभी नहीं कहा उड़ने की आस है, और क्लूज सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं। मैसेंजर बैग जो उसके शोल्डर पर है वो एग्जैक्टली वही है जो लाइट ने हाई स्कूल में उसे किया था। और फिर है उसका बालों का रंग, वही स्पाइकी गोल्डन ब्राउन लॉक्स। ये कोई रैंडम डिजाइन कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसकी आंखें भी ये बताती हैं। जैसे ही लाइट कीरा के रूप में और मैडनेस में जाता, उसकी आंखें लाल हो जाती, और अब एक शिनिगामी के रूप में वो लाल आंखें परमानेंट है। ये विजुअल प्रूफ है कि उसकी ह्यूमैनिटी उस पावर से कंज्यूम हो
चुकी है जो उसने कभी वील्ड किया। और अगर आपने कभी डेथ नोट का दूसरा ओपनिंग ध्यान से देखा है तो एक शॉट है जो 10 सेकंड्स पहले है जहां लाइट शिनिगामी रेल्म में जाता दिख रहा है। उसकी सिलुएट कुछ इनह्यूमन में ट्विस्ट हो रही है जो उसकी मेटामॉर्फोसिस की तरफ इशारा कर रहा है। और फाइनली ये शिनिगामी लिम्प करते हुए चलता है। वही इंजरी लाइट की थी जब वो अपने फाइनल मोमेंट्स में ब्लीड आउट हुए। अब अगर आप नहीं जानते, ओबाता डेथ नोट के क्रिएटर्स में से एक ने अननेम्ड शिनिगामी का डिजाइन किया था रीलाइट स्पेशल में। एनिमे प्रोडक्शन टीम ने जानबूझकर शिनिगामी को लाइट की सिमिलैरिटीज दी है होमाज के लिए, लेकिन बिना ऑफिशियली यूज लाइट कहलाए। लेकिन रियूक का डायलॉग ये कनेक्शन बिल्कुल खास बनाता है, क्योंकि जब स्पेशल एंड होता है रियूक अपने डेथ नोट की तरफ देखता है और कहता है तुम गॉड नहीं हो, तुम कुछ और हो। लेकिन फिर वो ऊपर देखते हैं और समझते हैं कि जो शिनिगामी वो बात कर रहा था वो ऑलरेडी चले गया है। अब ये तो है कि वो रियूक की कहानी का एंड सुनने नहीं रुकेगा, क्योंकि उससे पता है कि ये कैसे खत्म होता है। ये इम्प्लाई किया गया है कि वो याद करता है कि वो कौन था। तो लाइट के लिए ये सबसे बड़ी बेइज्जती होती है अगर वो सुनता कि उसने कीरा के रूप में कैसे हारा। फिर रियूक कहता है शायद तुम्हें किस्मत से कुछ ऐसा देखने को मिले जो तुम्हारी जिंदगी भर याद रहे। क्या तुम नहीं सोचते लाइट? और जैसे ही वो उसका नाम लेता है कैमरा उस नाम रहित शिनिगामी की तरफ कट होता है जो इंसानी दुनिया की तरफ जा रहा है। ये फ्रेमिंग और टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है बिना किसी कोइंसिडेंस के। लेकिन रुको, क्या इसका मतलब ये नहीं कि लाइट ने असल में जीत लिया? आखिर में वो एक डेथ गॉड बन गया जैसे उसने हमेशा चाहा था, है ना? अच्छा, अगर लाइट शिनिगामी बन गया तो टेक्निकली उसने अपने सपने खो दिए। ये उसके लिए एक सजा होती, वही शक्ति जिसने उससे जिंदा महसूस करवाया और बोर नहीं होने दिया। ये कुछ खाली और बोर होने की अनंतता तक ले जाने वाली है। ये एक आयरनी है। लाइट ने असल में गेम को पसंद किया, एल को आउटस्मार्ट करने की टेंशन, कॉन्सिक्वेंसेस का डेंजर और गॉड बनने का रश। लेकिन एक रियल डेथ गॉड के रूप में अब कोई ओपोनेंट्स नहीं है, और ना ही कोई है जिसे आउटथिंक किया जा सके, और ना ही कोई उसका नाम याद करता है। मतलब लाइट वो था जो चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी मौजूदगी जानी, तो पूरी तरह भूल जाना और दूर से इंसानियत को देखना बिना उसे बेहतर दुनिया में बदलने के जो उसने चाहा था, वो असली दुख होगा। अब सभी थियरीज परफेक्ट नहीं होती। डेथ नोट के क्रिएटर ने कभी कहा था जब एक इंसान मर जाता है वो कभी वापस जिंदा नहीं हो सकता। किसी को वापस लाना चीटिंग है और डेथ कुछ नहीं है। तो उनके नज़रिए से लाइट एक शिनिगामी नहीं बना, उसने बस एग्जिस्ट करना बंद कर दिया। ओबर ने कहा है कि वो डेथ नोट में आफ्टर लाइफ दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे किसी भी तरह के मॉरल फ्रेमवर्क का परिचय हो जाता जिससे वो बचना चाहते थे। अब एनिमे में चेंजेस किए गए जहां लाइट ने एल की आत्मा या उसका होमाज देखा जब वो मर रहा था, तो अपेरेंटली क्रिएटर्स के लिए ये सिर्फ एक हेलुसिनेशन था। सुगामी ओबर ने कहा कि उनका मैसेज क्लियर था, हम सिर्फ एक बार जीते हैं और हमें उस जिंदगी की कदर करनी चाहिए बिना किसी डिवाइन इनाम या सजा की उम्मीद के। उनका मकसद कभी रीइंकार्नेशन का वर्ल्ड बनाना नहीं था, लेकिन ये दिखाना था कि डेथ खुद फाइनल इक्वलाइजर है। ये कहना डेथ नोट हमेशा फिलॉसफी और इंटरप्रिटेशन के बीच में रहा है। और किस वर्जन का कहानी आप फॉलो करते हैं, इससे लाइट का एंडिंग देखने के दो तरीके हैं। अगर आप मंगा और एनिमे फॉलो करते हैं तो ऑथर की बात फाइनल है। लियागामी एक शिनागामी नहीं बना, उसने बस एग्जिस्ट करना बंद कर दिया, मुंह और उस नथिंगनेस में समाया जिससे उससे वार्न किया गया था। ये एक रियलिस्टिक ऑलमोस्ट नाइलिस्टिक एंडिंग है जो ओबर का वर्ल्ड व्यू दिखाता है। लेकिन अगर आप रीलाइट और इसके ऑल्टरनेट कंटिन्यूटी को कंसिडर करते हैं तो क्लूज इनकार नहीं किए जा सकते। उस नामी शिनिगामी का डिजाइन, डायलॉग और एक्शंस सब लाइट को परफेक्टली मिरर करते हैं। उस वर्जन में लाइट की एम्बिशन और गॉड बनने की इच्छा अब भी जिंदा है और वो एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ इमॉर्टैलिटी अचीव करता है, वापस उस प्राणी के रूप में जो उसने कभी मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। तो कौन सा सच है ये आप पर डिपेंड करता है, ऑडियंस जज करने के लिए। कमेंट्स में मुझे बताना। अब अगर आप और भी डेफिनेट कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है।